अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू रिएक्शन। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि आप सब खैरियत से हों। चैनल पर जो लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और मेरे सब्सक्राइबर्स का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, ये बातें मैंने अपने दूसरे रिएक्शन में रखनी थी, लेकिन दूसरा रिएक्शन मेरा बहुत जो है वो लेंथी हो गया और फिर ये अहम पॉइंट्स थे, इसलिए मैंने वो रिएक्शन फ़िलहाल रोक दिया और मैं इसके अंदर पहले ये पॉइंट रख रही हूँ। वो भी बड़े मज़े का रिएक्शन है, आप लोगों ने ज़रूर वॉच करना है। इसके बाद मैं कोशिश करूँगी अपलोड करूँ। ये रिएक्शन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और मैंने इन बातों को दोबारा रिकॉर्ड करने के लिए दोबारा से रिएक्शन रिकॉर्ड करने बैठ गई हूँ। बढ़ते हैं अपने रिएक्शन की तरफ और आप बढ़िए जिसने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्रिप्शन की तरफ और जिसने लाइक नहीं किया लाइक की तरफ। जनाब, बड़ा ही अजीब सा माहौल बना हुआ है वाईटी का और एक दूसरे के ऊपर ब्लेम डाला जा रहा है। उसको मैं क्या कहूँगी, सिचुएशन को मैं ब्लेम गेम से ज़्यादा का कोई नाम नहीं दे सकती। और हकीकत क्या है जनाब? हकीकत जो अब तक मुझे समझ आई है वो ये समझ आई है कि सितारा यासीन का कोई सगा नहीं है। जी बिल्कुल, ये तकरीबन पिछले हफ्ते से लाइवें गन ब्ला 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 बड़ा कुछ हुआ, लेकिन कल का दिन, कल की रात, आज का दिन, बल्कि गुज़श्ता 3 दिन से मुसलसल लाइवें और कल का दिन और आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ के लिए यूज़ किया गया। बहुत ज़्यादा लाइव्स लगाई गई। मुझे हैरत हो रही है कि ये कैसा सिस्टम है, ये क्या चल रहा है। रमज़ान का महीना देखो, लोगों की मसरूफियतें देखो और यहाँ पर लोगों के काम देखो। एक दूसरे को कहना कि जो है ये चैनल के लिए कर रहे हैं, वो कह रहे हैं ये चैनल के लिए कर रहे हैं, ये कह रहे हैं वो चैनल के लिए, यानी कि सितारा यासीन के अपने सपोर्टर्स के बीच में 2 ग्रुप बन चुके हैं। यहाँ मैं सो कॉल्ड सपोर्टर्स कहूँगी तो फिर लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि हकीकत क्या है वो आप लोग खुद, आप जो स्क्रीन के उस तरफ बैठे होते हैं वो सबको जज कर रहे होते हैं। मुझे, उन्हें, इसे, उसे, सब XYZ को आप लोग जज कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर आपसे बेहतर जजमेंट कोई दे ही नहीं सकता। अभी तक जितना मुझे समझ आया तो मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ, यकीनन आपको भी इतना ही समझ आया होगा। यहाँ पर ब्लेम गेम खेला जा रहा है और हर शख्स जो है वो दूसरे को कह रहा है। ख़ास तौर पर आज एक लाइव लगी जहाँ पर बाकायदा तौर पर ये कहा गया कि ये लोग जो हैं जैसे कि नौशीन सिस्टर हो गई या नौशीन सिस्टर की साइड पर अब जितनी बहनें नौशीन को सपोर्ट करें उन सबसे रिलेटेड कहा जा रहा है कि ये सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ चैनल के लिए काम करती हैं। ये कहती हैं कि हमने सितारा को सपोर्ट किया, लेकिन दर हकीकत सितारा ने इन्हें सपोर्ट किया। एक बात यहाँ मैं कहूँगी, फिर कहते हैं कि भाई पुराने सपोर्टर, नए सपोर्टर, पुराने सपोर्टर, इतने ज़्यादा सपोर्टर्स हैं माशाल्लाह से, लेकिन सबको सुनने का टाइम मुझे तो बिल्कुल भी नहीं मिलता। मुझे सिर्फ टाइम मिलता है, मैं नौशीन को सुन लेती हूँ, मैं मरीम को सुन लेती हूँ, हार्डली कहीं मैं वर्दा को सुन लूँ कहीं, और या फिर कहीं जाकर जो है मैं आमना सिस्टर को सुन लूँ। बहुत कम इक्का दुक्का, मतलब मैं तमाम सपोर्टर्स को कभी कभी जाके सुन लूँ तो सुन लूँ, वरना मुझे टाइम नहीं मिलता है। और रेगुलर बेसिस के ऊपर मैं नौशीन और वर्दा को भी नहीं सुन पाती हूँ। आप लोगों को पता है अगर मेरे पास इतना टाइम होता तो मैं धड़ाधड़ अपने रिएक्शन बनाती। बड़ा शौक होता है, बड़ा दिल करता है कि बहुत सारे रिएक्शन बनाऊँ, लेकिन मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं होता। क्यों नहीं होता, कैसे नहीं होता, वो मैं अपनी ऑडियंस को पहले बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर मैं एक बात कहूँगी, यहाँ पर आकर कहा जा रहा है कि ये लोग जो हैं ये खुद को सपोर्टर कहते हैं, वो कहते हैं दरअसल जो है सितारन को सपोर्ट करी। तो मैं पुराने सपोर्टर्स की बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि मैं ज़्यादातर नौशीन और मरीम को ही सुनती हूँ, और जैसे कि मेरा अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू था वैसा ही नौशीन का था और वैसा ही मरीम का भी मैंने सुन रखा है अपने इन कानों से, गुनहगार कानों से, जिनसे मैं आप सबको भी सुनती हूँ। खैर, तो इन कानों से मैंने ये भी सुन रखा है इन दोनों बहनों के मुंह से, और मैंने खुद भी यही कहा अपने कि मेरे मुंह से भी ये बात सुनी होगी कि सितारा यासीन वो नाम है जिसका नाम कुदरत ने ऐसा रखा है कि वाईटी की दुनिया में जिसके नाम का की आकर यहाँ बात करूँ तो आप चल जाते हैं और आप को जो है वाईटी के ऊपर तरक्की मिल जाती है। तो एक चीज़ मैं यहाँ कहूँगी, ये चीज़ तो हमने पहले दिन ही मान ली थी, हमने तो पहले दिन ही ये बात कह दी थी कि हम अगर काम कर रहे हैं, सितारा की ऑडियंस आकर हमें देख रही है, हमें अप्रिशिएट कर रही है, तो उससे क्या हो रहा है कि हम भी अर्न कर रहे हैं। तो फिर ये बात सिर्फ कह लेना कि ये लोग सितारा को सपोर्ट नहीं कर रहे बल्कि सितारा इनको सपोर्ट कर रही। सितारा जो है, सितारा का नाम ही काफ़ी, उसका पूरा ख़ानदान, आप भी, इवन आप भी, हम तो अपना पहले मान चुके हैं ना, आप लोगों को भी ये चीज़ मान लेनी चाहिए, आप लोगों को ये चीज़ रियलाइज़ हो जानी चाहिए कि आप लोग भी सितारा के नाम से ये काम कर रहे हैं और सितारा के नाम से कमा रहे हैं। यहाँ कुछ ख़वातीन आकर कहती हैं पैनल पर बैठकर कि मेरा तो कोई चैनल नहीं है, मेरा तो कोई फ़ायदा नहीं है। तो जब आपका चैनल नहीं है, आपका फ़ायदा नहीं है, तो फिर आप इस सब कुछ में हैं क्यों? मुझे तो ये चीज़ समझ नहीं आती। कहीं ना कहीं कोई ना कोई बेनिफिट तो आपका है, या आपके पास टाइम ही शायद इतना ज़्यादा फालतू है, क्योंकि सितारा को अब वैसे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है जैसे तब ज़रूरत थी, और तब जो है लोग उसे खूब गालियाँ दे रहे थे और खूब गालियाँ दे रहे थे। तो मुझे समझ नहीं आती, कुछ ख़वातीन, स्पेसिफिक ख़वातीन जो आकर दूसरों के पैनल पर बैठ कर कहती हैं कि हमारा तो चैनल नहीं है। मेरा कोई उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन आप लोग सवाल ऐसे रखते हैं, मतलब बात ऐसी करते हैं कि सवाल पैदा होते हैं, तो फिर वो सवाल बंदा कहाँ लेकर जाए, है ना। तो यहाँ मेरा सबसे सवाल है कि कोई भी जितने भी आजकल कहते हैं कि हम सपोर्टर हैं तुम नहीं, और जो कहते हैं कि नहीं हम सपोर्टर हैं तुम नहीं हो, कोई एक शख्स मुझे बता दे कि जिसके चैनल की मोनेटाइजेशन बंद है। आज जिस लाइव के अंदर ये मामला, ये मुद्दा उठाया गया कि ये सपोर्टर्स जो हैं दरअसल सितारा इनको सपोर्ट कर रही है, तो वो भी मुझे बताएंगे कि या उनके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ थी जिस चैनल पर बात हो रही थी, या उससे रिलेटेड जितने लोग वहाँ पर उस वक्त पैनल पर मौजूद थे
होंगे, जो चैनल होल्डर्स हैं वो मुझे बताएंगे क्या उनके चैनल की मोनेटाइजेशन ऑफ होती है, क्या वो सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कहते हैं, और क्या वो वॉच व्यू के लिए आप लोगों को नहीं कहते कि आप लोग व्यू नहीं दे रहे हो, आप लोग आ नहीं रहे हो, आप लोग देख नहीं रहे हो, हमारे चैनल की तरक्की के लिए आपका व्यू बहुत ज़रूरी है। ये सब कुछ तो होता है ना, हर बंदा कह रहा है। तो जब आप भी सेम चीज़ कर रहे हो, सेम बात बोल रहे हो, सेम चीज़ अवेल कर रहे हो, सेम चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हो, सितारा यासीन आपको भी सपोर्ट कर रही है, तो फिर आप मुझे बताना कि सितारा अपने हाथों से किसी को सपोर्ट नहीं कर रही। जैसे कि आप लोग पहले कहते थे, जब आप हेटर साइड पे थे और आप लोग कहते थे कि ये सितारा से पैसे लेते हैं, फंडिंग लेते हैं, आप आज तक इस चीज़ का कोई सबूत ला नहीं सके, क्योंकि एक चीज़ जब है ही नहीं तो उसका कोई सबूत हो ही नहीं सकता। तो आज भी आप आपके कह रहे हैं कि सितारा सपोर्ट करिए, और बहुत से लोग इस चीज़ को गलत मायने में लेकर जाएंगे। और फिर यहाँ मेरी कुछ बहनें आकर कहती हैं कि आप क्यों कहती हैं कि सितारा जो है वो बीच में ख़राब हो रही है, तो सितारा ख़राब हो रही है, सितारा का नाम यूज़ किया जा रहा है। मैंने और नौशीन ने आकर यहाँ पब्लिक में कहा था कि हम लोग सपोर्टर नहीं हैं, हम सिर्फ जो है अपना रिव्यू रिएक्शन दे रहे हैं। तो यहाँ पर इस बात को आकर बुरा मनाया गया था, लेकिन आप सबको पता है हमने कब कहा था, जब साजिद भाई ने आकर पब्लिक में कहा था सितारा जो है उसकी सिचुएशन, उसकी हालत, उसके चैनल की हालत अब बेहतर है, उसको सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, बराए मेहरबानी आप लोग अपना अपना काम करें। तो मुझे समझ नहीं आती कि आज भी उसी बात के ऊपर जंग हो रही है, मैं सपोर्टर, मैं बड़ी सपोर्टर, मैं छोटी सपोर्टर, और मैं सारे तो बड़ी सपोर्टर, मैं सब तो छोटी सपोर्टर, मैंने क्यों अकेला है, तू क्यों पीछे लगी। सारा कुछ जो है वो ये चल रहा है, ये सपोर्टर हैं, ये नहीं है, हम हैं, हम तो सच्चे हैं, हम तो असली हैं, हम तो खरे हैं, हम तो नहीं कमाते, है ना। तो ये सारी चीज़ें क्यों चल रही हैं, जबकि सितारा यासीन फैमिली को अब उस तरह सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, हम तो अपना रिव्यू रिएक्शन दे रहे हैं। आपके मैं समझ नहीं आ रही कि आप इस चीज़ को क्यों इतना बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात बता दूं कि मुझे अभी तक समझ नहीं आ रही कि मैं किसकी साइड पे हो जाऊँ, ठीक है। यहाँ पर कोई ये ना कहे कि मैं उनकी साइड से बात कर रही हूँ या इनकी साइड से बात कर रही हूँ, जो चीज़ें मुझे समझ नहीं आ रही मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ। अच्छा, एक और बात यहाँ मैं कहूँगी कि मुझे किसी के ऊपर शक नहीं है, मुझे तायरा सिस्टर के ऊपर शक नहीं है कि केस नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि वो सितारा के लिए केस कर रही थी, हाँ अपने लिए भी केस किया उन्होंने। तो जो केसेस थे उनसे मेरा कोई लेना देना नहीं था। मैंने पहले भी कहा था कि मैं केसेस की टीम में हूँ ही नहीं, मेरा लेना देना ही नहीं है, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ कह रही हूँ कि मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है केसेस हुए नहीं हुए। लेकिन ये मैं ज़रूर कहूँगी कि यहाँ आकर पब्लिक में ये कहा जाता है फ़लाँ दुश्मन था, फ़लाँ को मज़ा चखा दिया, ये हुआ वो हुआ, और अजीब से केसेस हुए हैं कि वो दुश्मन जो है वो सज्जन बन गया, वो दोस्त बन गया। मुझे किसी के सज्जन और दोस्त बनने पर एतराज़ भी नहीं है। सितारा यासीन टीम में कौन वापस आ रहा, कौन नहीं आ रहा, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। इसलिए नहीं है कि जब हेटर्स आए तब सपोर्टर्स ने खुले हाथों से कबूल किया। वो सपोर्टर्स कौन थे? चंद चैनल होल्डर्स और जो है ऑडियंस बड़ी तादाद में। देखो, हर चीज़ का फैसला यहाँ पर ऑडियंस करती है। मैं सही बता दूँ, अगर ऑडियंस किसी चीज़ को लेकर एक बार तुल जाए कि हमने काम नहीं होने देना, तो किसी का बाप भी नहीं करवा सकता। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। ऑडियंस को बड़े आराम से जो है वो क्या कहते हैं कि तमाम लोग, ये मैं किसी एक के लिए नहीं कहूँगी, हर चैनल वाला बैठकर ऑडियंस को आराम से अपने मफाद के लिए आईने में उतार लेता है। ऑडियंस का दिमाग, ऑडियंस का माइंड अपने हिसाब से सेट कर लेता है। तो हेटर्स यहाँ पल भर में सपोर्टर्स बन जाते हैं, और जिन पर केसेस किए हुए थे वो लोग भी आकर सपोर्ट में बात करने लग जाते हैं, जो कि मुझे सपोर्ट कहीं दिखी नहीं, सपोर्ट नहीं दिखी। हाँ, ये समझ ज़रूर आया है कि कोई उठकर आकर किसी की हेट में बात कर रहा है। अच्छा, दूसरी चीज़ यहाँ मैं ये भी कहूँगी कि सोनिया सिस्टर वापस आई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे नहीं पता वो सितारा टॉपिक पे बात करेंगी नहीं करेंगी, वो जा रही थी, उनको याद होगा कि मैंने उनको इंस्टाग्राम पे मैसेजेस भी किए थे कि सोनिया मत जाएं, आप क्यों जा रही हैं, इस तरह कुछ मुझे याद पड़ रहा है जहाँ तक। और डॉली सिस्टर गई थी, तब मुझे इतना ज़्यादा पता भी नहीं था डॉली गई, कुछ अर्से बाद मुझे पता चला था कि डॉली चली गई हैं। किस रीज़न से गई थी मैं ये भी नहीं जानती। आ रही हैं, मोस्ट वेलकम। मुझे पहले भी किसी से कोई कंसर्न नहीं था, कोई इस तरह का मैं कहूँगी कि मुझे किसी से भी इशू नहीं था, ठीक है। मुझे पहले भी किसी से कोई इशू नहीं था कि मेरे व्यूज़ जो हैं वो डिवाइड हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्योंकि ये बातें मुझे बहुत ज़्यादा सुनने को मिली हैं यहाँ वहाँ के तमाम सपोर्टर्स जो आपस में इसलिए लड़ते हैं। ये सिर्फ सपोर्टर्स की बात नहीं है, हेटर्स भी लड़ते हैं। यानी कि जो भी वाईटी की दुनिया में मौजूद है वो सब एक दूसरे से इसलिए जेलस होते हैं, इसलिए लड़ते हैं। लेकिन आप सब जानते हैं, मेरा शुरू से कहना यही है कि जो आपके नसीब में रिस्क होता है वो आपको मिलकर रहता है, और अगर आपके नसीब में नहीं होता तो आपके मुंह के आगे हो, आपके हाथ में भी लुकमा हो, वो आपके मुंह में नहीं जाएगा। तो जो चीज़ आपके नसीब में नहीं है वो घर पे आई हुई भी आपसे छिन सकती है। तो इसलिए मेरा इस चीज़ से कोई कंसर्न नहीं है कि व्यूज़ जो है वो फलां खा गया, ढींग खा गया। हाँ, ये चीज़ होती है मेरे अंदर कि मैं कहती हूँ मैंने इतनी मेहनत से रिएक्शन बनाया, मैंने इतने अच्छे पॉइंट्स रखे हैं, मैंने इतनी जो है वो लॉजिक वाली बात की है, तो ये काश सारे लोग सुन लेते। ये चीज़ मेरे अंदर होती है। मेरा इससे कोई कंसर्न नहीं है। यहाँ पर आके कहा जाता था इंडियंस हैं, इंडियंस क्यों बोल रहे हैं, कोई कह रहे थे पाकिस्तानियों ने किया क्या है, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन मेरा किसी बात से कोई कंसर्न नहीं है। कोई आए कोई जाए, सबकी अपनी मर्ज़ी है। यूट्यूब किसी के बाप का नहीं है, कोई किसी को रोक नहीं सकता, कोई किसी को टोक
रोक नहीं सकता। लेकिन ये खिचड़ी पकाने के बाद ये कहना कि फ़लाँ जो है वो हेटर्स को लाया, फ़लाँ ने फ़लाँ सपोर्टर जब चला गया था उसको वापस ऐड कर दिया, तो अब जब हम कर रहे हैं तो हम ठीक कर रहे हैं, और जब वो कर रहे थे उन्होंने गलत किया। तो ये क्या है? वही सेम चीज़ आप लोग भी कर रहे हैं, सेम चीज़ हो रही है। और यहाँ सबसे बड़ा जो मेरा आज का टॉपिक है, आज का जो मेरा कंसर्न है, वो यहाँ पर ताहिरा सिस्टर से है। और मुझे बड़ी हैरत होती है और बड़े दुख के साथ ये बात कहती हूँ कि 2 साल लगाकर हमने जो टैग सितारा के ऊपर से उतारा था, ठीक है, क्योंकि वही पॉइंट्स ना सारे, वही पॉइंट, वही बातें बाद में लाकर रखी गई और कहा गया हम सितारा को सपोर्ट करते हैं, सितारा तो मासूम है, सितारा तो बेगुनाह है, और सितारा जो है उसके लिए बात करने का किसी को हक नहीं है, किसी औरत के लिए ऐसी बात करने का किसी को हक नहीं। तो ये तो हम गुज़िश्ता 2.5 साल से राग अलाप रहे थे और वही पॉइंट्स ला कर रखे, कुछ नया नहीं उखाड़ कर लाए, कुछ नया नहीं खोद कर लाए कि नया ढूंढ लिया हमने और ये जो चीज़ थी वो अभी तक कोई इस तक पहुँचा नहीं था। तो ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, केसेस है, वो केस अलग चीज़ है, वो अलग बात है, वो अलग नौयत की चीज़ है। बाकी क्या किया वो बताइएगा। केस जब हुए, जब किसी को कोई फल मिला, जब कोई कैफरे किरदार तक पहुंच गया, जब सारे मामले हल हो गए, फिर आकर बताइएगा ना कि आप इस चीज़ में जीत गए। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ ताहिरा सिस्टर की, और ताहिरा सिस्टर ने कल एतराज़ रखा कि मरियम फ़ाहद के चैनल के ऊपर जो है ताहिरा सिस्टर को ट्रोल किया गया। हालांकि मैंने सुबह वो लाइव थोड़ी सी ही सुनी, लेकिन मुझे कहीं आपकी ट्रोलिंग नज़र नहीं आई। एक और बात कहूँगी सबसे अहम जो है वो ये कि मुझे बिल्कुल तवक्को नहीं थी कि जहाँ से सितारा ने स्टार्ट लिया था, मतलब जब से उसकी बहन ने उस पर इल्ज़ाम लगाया था, सितारा को वहीं ले जाकर खड़ा कर दिया। आप लोग ये समझें कि इस वाली स्टोरी में सितारा को ज़ीरो पर लाकर आज खड़ा कर दिया गया, और ये सब कुछ ताहिरा सिस्टर की आंखों के सामने हुआ, उनकी मौजूदगी में हुआ। जिस पैनल पर आज दिन में वो मौजूद थी, उसी पैनल के ऊपर एक बंदी आई और वो आकर नौशीन का नाम लेकर चीख कर बोल रही है कि नौशीन तुम सिर्फ इतना बताओ, क्या सितारा ने ज़िना किया या नहीं किया? तुम आज तक तो ये बात साबित कर ही नहीं सकी कि ज़िना हुआ या नहीं हुआ। तो मुझे इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है कि कैसे केसेस और कैसी सपोर्ट और कैसा इंसाफ, और ये कहना कि मेरा नाम ऐसे लिया गया और वहाँ यूँ बात की गई, वो बात की गई, वो सारा मुद्दा अलग। लेकिन जहाँ ये कहा जा रहा था ना कि भाई वहाँ पर ये बात भी की गई कि नौशीन के सामने ताहिरा सिस्टर के लिए कहा गया कि केस नहीं हुए, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, तो नौशीन नहीं बोली और ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, फ़लाँ पैनल पे मौजूद था, यूँ बात की गई, नाम का पहला वर्ड लिया गया, वो सारी चीज़ें एक तरफ। लेकिन एक औरत की कहानी जो पिछले 2 साल से चल रही है कि इसके ऊपर ये टैग लगा है, इस टैग को हटाना, उस बात को आज दोबारा रखकर उन्हीं लोगों को दोबारा बुलाकर और नए सिरे से सितारा यासीन के ऊपर जी का टैग लगाया गया। तो मैं कहूँगी कि वेल एंड गुड। आप लोगों ने जो तकरीबन 1 साल हो गया ना, पौना साल 1 साल आप लोगों को हो गया है, आप लोगों ने जो कुछ किया उसके ऊपर खुद ही मिट्टी फेर दी है ना। सारे किए, वो क्या कहते हैं, कीते करते थे मिट्टी पाती, तो वो आप लोगों ने खुद ही सारा कुछ मिलिया मेट कर दिया और लाकर सबको ज़ीरो पर खड़ा कर दिया। और जो कुछ बची कुची हेटर्स हैं उनके मुंह में फिर से खुद ही सवाल ठोंस दिया। और एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती, यहाँ कहा जाता है कि जिन ख़वातीन जो ख़वातीन सितारा के लिए रोज़ डेली लाइफ में बैठ कर एक नई मुश्किल खड़ी करती हैं, उन ख़ातूनों को अगर मैं, उन ख़वातीन को अगर मैं रोकती हूँ, टोकती हूँ, तो जो है वो मामला ख़राब हो जाएगा, मुद्दा ख़राब हो जाएगा, और सितारा यासीन से रिलेटेड जो काम हो रहा है, जो केस हो रहे हैं, वो ख़राब हो जाएंगे। तो मुझे समझ नहीं आती कि अगर केस आप लोग कर रहे हैं दूसरों के ऊपर कि इन्होंने जी कहा है, तो फिर आपके पैनल पर बैठकर ये सवाल दोबारा उठाया जा रहा है और कह रहा है क्या सितारा ने जी किया था या नहीं किया था। तो मैं एक बात और आपको बता दूं, फिर कहते हैं कि नए सपोर्टर, पुराने सपोर्टर, हम क्या करें कि आप लोगों को बात समझ नहीं आती और समझाने के लिए फिर इन पुराने सपोर्टर वाला राग अलापना पड़ता है। मैं, नौशीन मुल्तानी और मरियम फ़ाहद ही 3 बचे हैं ना, बाकी तो बस अपने अपने काम छोड़कर चले गए हैं ना, तंग हो गए। तो हम तीनों ने उस वक्त भी ये बात रखी थी कि किसी का कोई कंसर्न नहीं है किसी औरत की ज़ाती ज़िंदगी में, उसने यूट्यूब के ऊपर कुछ नहीं किया तो हमें नहीं पता, उसने अपने घर में किया नहीं किया हम उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, किया तब भी कोई पूछने वाला नहीं किया तब भी किसी माई के लाल की ज़रूरत नहीं है कि वो आकर इल्ज़ाम लगाएं। ठीक है, आप तब आकर गवाही देते हैं जब आपने कोई चीज़ अपनी आंखों से देखी होती है। हम सितारा के घर में नहीं रहते हैं, इसलिए हम किसी चीज़ के ऊपर बात नहीं करेंगे। हमारा मुद्दा, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो सबसे अलग था, पहले ही अलग था। तो आज मुझे बड़ा दुख हुआ कि सितारा को वापस उसी जी पर लाकर खड़ा कर दिया गया, वापस वही कीचड़ उछाला गया, वही सवालात रखे गए, वैसे ही उस बंदी को गंदा किया गया, उसकी नफ्सियात के साथ खेला गया, उसके बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खेला गया। यार सारे लोग ऐसे ही होते हैं। बहुत दुख है, हर कोई अपने मुफाद के लिए। सितारा यहाँ याद रखना, तुम्हारा कोई नहीं है, किसी को नहीं कहूँगी मैं नहीं कहूँगी नए सपोर्टर, पुराने सपोर्टर, अच्छे सपोर्टर, बुरे सपोर्टर, हेटर सपोर्टर, कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है।
यकीन करो मुझे आज बहुत दुख हो रहा है। जिस बात के लिए आप लोग कह रहे थे कि आप हेटर्स के ऊपर केसेस कर रहे हैं, वही बात जब आपके पैनल्स पर डिस्कस होंगी और लोग जब कहेंगे कि आप सपोर्टर्स नहीं हैं, तो फिर आप लोगों को बात बुरी लग जाएगी। क्यों? मुझे समझ नहीं आती। आप लोग लोगों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं, लोगों के दिमागों के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कहानी दोबारा नहीं उठेगी? ये कहानी दोबारा से रीस्टार्ट नहीं हो रही, वही ज़ीरो से सब कुछ स्टार्ट नहीं हो रहा दोबारा। दूसरा एक और कहानी पकड़ी हुई इन लोगों ने, वो ये लोग कहते हैं कि जो है अकबर फैमिली को सपोर्ट किया जा रहा है, हम अकबर फैमिली को यहाँ पर नंगा करना चाहते हैं, अकबर फैमिली को जो है खोल कर दुनिया के सामने रखना चाहते हैं। तो मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि अकबर फैमिली को किसने सपोर्ट किया। अकबर फैमिली में तो डीडी है, बीबी है, नीनू है और उसके अलावा रुबीना है। मैंने रुबीना के ऊपर इतने सारे रिएक्शंस दिए हैं, नीनू के ऊपर देती हूँ, डीडी के ऊपर देती हूँ, मैंने तो बाबर पे भी रिएक्शन दे दिया है, मैंने तो फातिमा पे भी कई बार रिएक्शन दिया है। तो मुझे समझ नहीं आ रही कि हम उन्हें सपोर्ट कहाँ से कर रहे हैं। और इसी तरह मरीम फ़ाहद भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल क्लियर हैं, वो खुलकर बात करती हैं। और इसी तरह नौशीन मुल्तानी भी अपने पॉइंट ऑफ व्यू में बिल्कुल क्लियर हैं। तो ये कहना कि उनको सपोर्ट कर रही हैं, तो हम अकबर फैमिली को सपोर्ट कर नहीं रहे, तो ऑडियंस की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है? जिसमें मुझे समझ नहीं आ रही कि ऑडियंस की आंखों में धूल क्यों झोंकी जा रही है और ऑडियंस को बेवकूफ़ क्यों बनाया जा रहा है। हालांकि ऑडियंस तो आपसे बहुत ज़्यादा समझदार है, और ऑडियंस जब अपने करने पे आए तो कुछ भी कर सकती है ना। तो मुझे चीज़ समझ नहीं आ रही कि आप लोग अपना चश्मा क्यों बनाने के चक्कर में हैं सबको, जबकि ऐसा कुछ है नहीं। अकबर फैमिली को हम सपोर्ट नहीं करते, ऑडियंस अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी चीज़ मैं और यहाँ कहूँगी, क्या अकबर फैमिली में दिलबर नहीं आता? अगर दिलबर नहीं आता तो फिर मुझे समझ नहीं आती कि दिलबर का बाप कौन है और अकबर कौन है, जिसको आप यहाँ अकबर अकबर कह रहे हैं। दिलबर का बाप तो अकबर ही है, और दिलबर की अब बाप तो बदली हो ही नहीं सकता ना। जैसे बाबर उस दिन अपनी वीडियो में कह रहा था कि अब्बा तो हमारे किसी काम का नहीं है, मजाक में ही कह रहा था, और अब हम अब्बा तब्दील कर दें। तो मैं यहाँ बाबर को भी कहूँगी और मैं आपको भी कहूँगी कि दिलबर का अब्बा बाबर का अब्बा तब्दील नहीं हो सकता, क्योंकि अब्बा तब्दील करने के लिए अम्मा होना ज़रूरी है। तो अम्मा तो कब की चली गई, और अम्मा ने एक जो है वो हस्बैंड भी कर लिया। अगर आप लोग उसको इसका अब्बा बनाना चाहते हैं तो वेल एंड गुड, हो तो और अच्छी बात है, शायद रुबीना इस बात पे खुश भी हो जाए। लेकिन हकीकत यह है कि दिलबर का अब्बा अकबर ही है, ठीक है। तो अकबर फैमिली की सपोर्ट करना मतलब दिलबर की सपोर्ट करना, मतलब दिलबर की सपोर्ट करना तो अकबर फैमिली की सपोर्ट करना। बात आप समझिएगा, मैं तेज तेज बोल रही हूँ, हो सकता है आप तंग हो, लेकिन हकीकत यह है कि एक बंदी आती है और वो कहती है कि ये लोग अकबर फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, खुद वो दिलबर को सपोर्ट करती है। यही बंदी आज इसी लाइव में जहाँ तायरा सिस्टर मौजूद थी, यही बंदी आज से कुछ दिन पहले, हफ्ता पहले बोलती है कि दिलबर जो है उसने क्या गलत किया है। उसने तो कोई गलत नहीं किया, दूसरी शादी तो इस्लाम में जायज़ है, उसने दूसरी शादी की है। तो हमारा आकर कहा जाता है कि ये लोग सब डीडी को ट्रोल क्यों कर रही हैं। दीदी को ट्रोल किस लिए किया जा रहा है? ये तो इस्लाम की एक जो है वो लिमिट है, इस्लाम ने एक चीज़ की इजाज़त दी हुई है, ये तो उस पर उंगली उठाने वाली बात हो गई है ना। तो क्या आपको ये नहीं लग रहा कि डीडी की दूसरी शादी को आकर यहाँ पर डिस्कस करना और ये कहना कि डीडी ने बिल्कुल ठीक किया है, क्या ये डीडी की सपोर्ट नहीं है? क्या ये अकबर फैमिली की सपोर्ट नहीं है? फिर आकर कहना अकबर साहब की जो तीसरी बहू है उससे रिलेटेड, डीडी की जो तीसरी बीवी है उससे रिलेटेड आकर ये कहना कि वो बेचारी मासूम सी सीधी सादी सी, वो तो कोई रिएक्शन नहीं देती, वो कहती है अगर वो कोई बात करने लगती है तो खुद ही अपनी वीडियो में कह देती कोई नहीं, अल्लाह इनसे पूछेगा। तो वो बंदी जो है वो तो बेवा थी और वो जो है कोई इतनी बात ही नहीं करती। तो क्या उसको सपोर्ट करना, अकबर को सपोर्ट करना नहीं है? मुझे समझ नहीं आ रही ना। अगर आप लोगों ने पब्लिक में आकर ये इल्ज़ाम लगाया है, ये बात रखी है कि सितारा यासीन के पुराने सपोर्टर्स जो हैं वो क्या कहा आप लोगों ने? अकबर, हाँ, अकबर फैमिली को सपोर्ट करते हैं, अकबर फैमिली को सपोर्ट करते हैं। तो डीडी और चुम्मी जो है वो भी अकबर फैमिली का हिस्सा है। जब आप लोग उन्हें सपोर्ट करते हैं तो इसका मतलब है आप भी अकबर फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं। डीडी ने तीसरी शादी की है, डीडी ने अपना तीसरा बाप नहीं बदला, दूसरा बाप नहीं बदला, ठीक है। तो ये नहीं हुआ कि डीडी का बाप अलग हो गया, अब अकबर की फैमिली अलग है और डीडी का बाप कोई और है और डीडी की फैमिली अलग है। डीडी अब भी अकबर की फैमिली का ही हिस्सा है, उसका बेटा है, और जो चुम्मी है वो भी अब अकबर फैमिली का हिस्सा है, ठीक है। तो मुझे समझ नहीं आती कि डीडी और उसकी तीसरी बीवी ठीक हो गए, जबकि अकबर फैमिली फातिमा से रिलेटेड बात करने पे आप कहेंगे कि अकबर फैमिली को सपोर्ट की जा रही है। तो कौन सा गेम खेला जा रहा है, लोगों को किस तरफ घुमाया जा रहा है, ये क्यों ऐसा किया जा रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। आप लोग ऐसा करके क्या साबित करना चाह रहे हैं? आज तो मुझे बहुत ज़्यादा दुख और अफसोस है, जो लाइव आज लगी है उससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा दुख है कि सितारा यासीन को बिल आखिर ट्रॉल करना शुरू कर दिया गया। एक बंदी ने मेरी कल की वीडियो के नीचे कॉमेंट किया और वहाँ लिखा कि
आप कह रही हैं कि सितारा को नुकसान पहुँच सकता है, तो ऐसी कोई बात नहीं, सितारा को कोई नुकसान नहीं पहुँच सकता। तो आज आप जाके देख लीजिए वो लाइव, जाके तमाशा कर लीजिए कि यहाँ सितारा के नाम पर क्या क्या खिलवाड़ हो रहे हैं। सितारा के सपोर्टर नहीं है, वो सितारा का सपोर्टर नहीं है, मैं सितारा का सपोर्टर हूँ। सितारा ने तो पहले ही कह दिया भाई मुझे किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। उसके हस्बैंड ने आके पब्लिक में कह दिया था कि जब तक सपोर्ट की ज़रूरत थी तब तक ली, अब बहुत शुक्रिया। लेकिन पता नहीं क्यों ज़बरदस्ती अपने ऊपर ये टैग लगाना है। कभी कहते रहे हम केस की टीम है और अब कहते हैं हम सपोर्टर्स हैं। मैं नहीं कहती भाई मुझे सपोर्टर कहो ना कहो, लेकिन खुदारा खुद तुम सब भी सुधर जाओ और अपने आप को सपोर्टर कहना बंद कर दो। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में रखने से पहले लाइक करना मत भूलिएगा, और वीडियो ऑफ करने से पहले भी लाइक करना मत भूलिएगा। पता नहीं मैंने गुस्से में आज क्या क्या कहा है, किसी को कुछ बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि आज की वो लाइव देखने के बाद, वो अल्फाज सुनने के बाद कि सितारा जी है या नहीं है, मेरी रूह को भी बहुत तकलीफ़ पहुंची और मुझे नहीं पता मैंने क्या कहा है क्या नहीं कहा। सबसे पहले ही माजरत है। अल्लाह ही हाफिज़।